नमस्कार, मैं हितलाल दास दिल्ली से। आज हम जिससे बात करेंगे वो है दिल्ली और दिल्ली की किराएदारों का समस्या। जो आज जिस तरह से किराएदारों का समस्या है ये बहुत ही दयनीय और गंभीर है। वो इसलिए कि दिल्ली में किराएदारों का कोई भी वैल्यू से नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। यानी कोई भी दिल्ली में किराएदार का कोई महत्व है ही नहीं, न तो मकान मालिक के नजरों में न दिल्ली सरकार के नजरों में। क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली का आज किराएदार दयनीय हालत में है उसका प्रमुख कारण ये है आमदनी या ठंडी खर्चा 2 रुपया। अब कहे क्यों कि आज करके आप जानते हैं जब से डेंगू का प्रकोप आया वैसे भी जो कमाई कम हो गई है। जो किराएदार जिस आदमी को 10,000 सैलरी था आज उस किराएदार को 8,000 सैलरी है, क्योंकि दिल्ली में कमाई कम हो चुकी है, आधी हो चुकी है। इस लिहाज से देखा जाए तो जितने भी दिल्ली के किराएदार है उनकी कमाई तो है नहीं। वो अगर किसी का 10,000 सैलरी है तो 5,000 तो वो मकान मालिक को दे देते हैं, बचा 5,000। 1-2,000 उसको आने जाने में खर्चा हो जाती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली सरकार बस की टिकट फ्री कर रखी है, लेकिन सिर्फ महिलाओं के लिए। वो किस लिए वो हम नहीं कहेंगे, शायद आप सब लोग भी जानते हैं कि दिल्ली सरकार महिलाओं को टिकट फ्री कर रखा है। दूसरी बात है कि उन्होंने पानी भी फ्री कर रखा है, बिजली भी फ्री कर रखा है, लेकिन वो किसके लिए? जो वहाँ के अस्थायी निवासी है उसके लिए, न कि किसी किराएदारों के लिए। किराएदार अभी भी उतना ही बिल भर रहे हैं, कहीं उससे ज्यादा बिल भर रहे हैं। क्योंकि कोई भी मकान मालिक से बात करो तो वह कहता है कि ये सिर्फ नाम के लिए या झूठ बोल रहे हैं दिल्ली सरकार की, हमारा ये माफ है। सच्ची बात है कि बिल तो भर भर के आती है और बिल हमें भरना पड़ता है। तो बिल भरना पड़ता है तो सभी किराएदार होते हैं, सभी को हिसाब से बिल लेकर वो पानी और बिजली का बिल भरते हैं मकान मालिक के अनुसार। अब रही किराएदार की, जो दिल्ली के किराएदार है वो किराएदार किस हालात में जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो दिल्ली सरकार को इससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर कोई बात भी हो, कहीं भी कुछ बात हो, अगर दिल्ली सरकार से बात भी करनी है तो या तो अस्थायी निवासी बात करते हैं या झुग्गी झोपड़ी वाले के सुनते हैं। किराएदारों की कोई वैल्यू नहीं है। और जब मैं अब आप बताइए कि जो आदमी 20 साल से 25 साल से दिल्ली में एक किराएदार के हैसियत से है और उनकी मजबूरी है कि आज तक वो थोड़ी सी जमीन भी नहीं ले पाया जो छोटा सा आशिया बना ले ताकि पूरे परिवार उसमें रहे। अब सपोज किसी किराएदार को अगर 3 बच्चे हैं और 2 वाइफ हस्बैंड है, मियाँ बीवी है, तो वो सभी एक ही रूम में एडजस्ट करते हैं। किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4, मतलब कितने बच्चे कितने भी है वो एक ही रूम में एडजस्ट करते हैं। क्यों? उनको दूसरा रूम के लिए किराए का पैसा ही नहीं है। दूसरी बात, उसकी कमाई भी उतनी नहीं है कि 2 रूम का किराया भर सके। तो जब 2 रूम का किराया क्या करे, वो किराएदार बहुत ही मजबूर हो जाते हैं। सच्ची बात यह है कि वो किराएदार अगर अपनी सैलरी घर लाते हैं तो सबसे पहले वो मकान मालिकों के लिए निकाल के रखते हैं कि ये मकान मालिक को देना। भाई उनको मकान मालिक से अगर ये कोई कहता है कि आप इतने क्यों रहे, तो मकान मालिक साफ कहते हैं कि महंगाई हो गई तो मैं क्या करूं। तो महंगाई बाजार में हो चुकी है, जो आजकल के जो और भी महंगाई होती है, महंगाई बाजार में हो चुकी है, महंगाई मकान मालिकों के लिए हो चुकी है, महंगाई सरकार के लिए हो चुकी है, लेकिन किराएदारों के लिए कुछ भी नहीं, सुविधा नहीं है। अगर उस महंगाई से देखा जाए, या तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि जितने भी किराएदार है उसको कम से कम छोटा सा आशिया बनाने के लिए उसके जमीन
अप्लाई करे, क्योंकि जो किराएदार 25 साल से रह रहे हैं और उसका आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी सब दिल्ली का है, तो सोचिए वो तो दिल्ली का एक नागरिक हो गया ना। और जब दिल्ली का नागरिक हो गया तो उसको वोट देने का अधिकार है, राशन लेने का अधिकार है, तो उसको वो सुविधा क्यों नहीं दी जाती है जो एक छोटा सा आख्या दिल्ली सरकार दे दे सभी किराएदारों को, किस्त पे दे दे, कोई फ्री में देने की बात नहीं हो रही है। क्योंकि दिल्ली सरकार अपने फायदे के लिए कभी दारू फ्री कर देते हैं, तो कभी महिलाओं के टिकट फ्री कर देते हैं। उनके नजर में अब महिलाओं का टिकट फ्री कर देते, महिला सफर करती है, महिला जॉब करती है, तो उस सफर में तो पुरुष भी जाते हैं ना, तो जितना भी टिकट का भार है वो सभी पुरुषों पे ही लाद दिया जाता है कि यहाँ का टिकट इतना भरो, महिलाओं को कुछ नहीं। तो खुद सोचिए कि दिल्ली, एक तरफ दिल्ली सरकार कहते हैं कि जो औरत और मर्द बराबर है, खुद अपने ही नजरों में औरतों को वैल्यूएशन कम कर रही है, तो ये कहाँ की उचित बात है। अगर औरत और मर्द बराबर है तो उनको भी समान तरीके से किराया करना चाहिए ना। अगर किराया ये होता है कि सिर्फ वो कम कर देते हैं, वो औरतों के लिए भी और पुरुषों के, मर्दों के लिए भी, उससे क्या होता है, महिला पुरुष में है किराया, जिसका जहाँ का किराया 15 रुपया है, अगर उस किराएदार किराया 10 रुपया कर दे तो ये मुनाफा तो सबको होगा ना, वो फायदा तो सबको होगा ना। लेकिन नहीं, तब समझिए ये किराएदार की कितनी बुरी हाल है। कभी कभी ऐसे होते हैं कि किराएदार को ड्यूटी पर जाने के लिए उसके जगह फुट्टी तोड़ी नहीं होती है, कभी उनके परिस्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वो 4 किलोमीटर पैदल ही चल के ड्यूटी करते हैं। क्यों? कि उसके पास पैसा नहीं होता है, उसके पास न वो साधन है। अब ये जब वोट का समय आता है, मतदान का समय आता है, जितने भी नेता होते हैं सभी आते हैं, भाई मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आपके लिए सोचेंगे। लेकिन जब वोट खत्म, जब जो ही मतदान खत्म होता है, सभी नेता अपने अपने कर, उसके बाद किसी से कोई मतलब नहीं होती है। अगर वो आता भी है किसी मोहल्ले में या किसी जुगियों में, वो सिर्फ जुगी वाले को सुनते हैं और मोहल्ले वाले को सुनते हैं, किराएदार का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब सोचिए, वोट लेने के लिए किराएदार है, वोट लेने के लिए किराएदार है, उनके हर एक चीज में मदद करने के लिए किराएदार है। अगर तो ये नहीं पता है कि भाई किराएदार की जरूरत है, किराएदार को किराए जो उसने मजबूरी में रखते हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। उनके लिए भी आप बहुत अच्छे हैं कि जंगल काट के घर का पार्क में सब जंगल हटा के वहाँ बिल्डिंग बनवाते हैं और उसको महंगे दाम पे बेचते हैं। अगर उसी में से कितनी खाली जगह, उसमें से अगर कुछ प्लाट किराएदारों को काट दिया जाए तो कौन सी गलत बात होगी। आप ये कोई किराएदार ये नहीं कहे कि आप मुझे फ्री में दीजिए, आप जो उचित पैसा हो, किराएदार समझ के, गरीब है तो वो अपना किराया जो वहाँ देता है वो किराया आपका किस दर में मिल जाएगा, तो इस हिसाब से आपका पैसा भी मिल जाए, पैसा भी सब दे देगा। और किराएदार क्या है कि वो छोटी मोटी जमीन भी ले लेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि ये किराएदार का अधिकार है। अगर जो यहाँ के वोट बैंक है उसमें सिर्फ मकान मालिक या जुग्गी वाले नहीं है, बल्कि 60% किराएदार भी है जो दिल्ली सरकार दिल्ली में सरकार चुनने के लिए सहयोग करते हैं, तब जाके दिल्ली की सरकार बनती है। तो समझिए कि कहाँ 60%, कहाँ 40%। आप 60% तो क्यों कर रहे हैं नजरअंदाज, आप 40% लेकर ही क्यों चलते हैं। आप कभी दारू फ्री कर देते हैं, अगर दारू फ्री कर दे, दारू किसको चाहिए, यहाँ तो लोग खाने के लिए तरसते हैं, आपको फ्री करना है तो आप दूध फ्री कर दीजिए। फ्री नहीं, आप दारू तो एक तो 2 किए थे, दूध कम से कम जहाँ 60 रुपये लीटर है वहाँ 50 कर दीजिए, 40 कर दीजिए, तब में लोग समझेगा
और गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप तो अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं कि आपको लगता है कि जहाँ से आपको वोट मिलेगा आप उसको लुभाने के लिए कभी कुछ फ्री कभी कुछ फ्री। आज जुगियों में कुछ हो जाए, एक नहीं हजारों नेता वहाँ पहुँच जाएगा। कोई अगर वहाँ एक लकड़ी भी खड़कती है तो हजारों नेता पहुँचते हैं वहाँ शुद्ध लेने के लिए। लेकिन किसी किरदार को घर में कितना भी बुरा बात हो गया हो, कितना भी कुछ हो गया, वहाँ नेता नहीं पहुँचते हैं, कहते नेता सुनते तक नहीं है। तो अब बताइए कि वहाँ के किरदारों की क्या इज्जत रहेगी। लोग अपना घर छोड़ के 25-25 साल से अपना घर छोड़ के दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में एरिया लगा रहे हैं, संभाल रहे हैं, सुधार रहे हैं, दिल्ली में अच्छे पोस्ट भी जॉब पर अच्छे पोस्ट पर भी जॉब करते हैं और रिक्शा भी चलाते हैं, ऑटो भी चलाते हैं, मजदूरी भी करते हैं, घर में जाके खाना भी बनाते हैं। आप उसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? अगर आप उसको नजरअंदाज करेंगे तो शायद आपकी इंसाफ वाली बात नहीं है, सरासर ना इंसाफी होगी आपके लिए, और शायद आप किरदारों के लिए ही ना इंसाफी कर रहे हैं। तो किरदार जी आपको शायद कभी माफ नहीं करेगा, कोई भी सरकार हो। फिलहाल जो सरकार है हमारे श्री केजरीवाल जी है, तो केजरीवाल जी को चाहिए ना इस चीज पर ध्यान दे, कम से कम गरीब किरदारों के लिए जो 25-25 साल से दिल्ली में रह के एरिया रगड़ रहा है, जो अपने गांव से सब कुछ खत्म करके दिल्ली में आ गया है, जिसका यहाँ आधार कार्ड है, वोट क्या कहते हैं पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, आप किसी के लिए तो कम से कम उनके पर ध्यान दे। उसके लिए तो आप उसके लिए क्यों नहीं करते हैं? आप उनके लिए कुछ करने के लिए सोचते क्यों नहीं है? आखिर कारण क्या है कि आप किरदारों को इतनी गलत तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं? शायद ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं अब वो सरकार कहेंगे कि भाई ये तो केंद्र के अंदर में है, केंद्र सरकार कहते हैं राज्य के अंदर में है। अब आप देखिए हर एक राज्य में राज्य सरकार कोई योजना चलाते हैं गरीबों के लिए, जैसे आवास योजना हो गया, जैसे पानी का लाइन हो गया, बहुत सारी योजनाएं जो है सो राज्य सरकार चलाते हैं खासकर गरीबों के लिए। यहाँ तक कि आवास योजना चलाते हैं, मनरेगा चलाते हैं, पता नहीं क्या क्या चलाते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को इससे मतलब ही नहीं है। दिल्ली सरकार तो हमेशा केंद्र से लड़ने में मशहूर रहते हैं कि केंद्र सरकार ये नहीं किया, केंद्र सरकार वो नहीं किया, केंद्र सरकार ये नहीं किया। आप केंद्र से कितना करो, इससे दिल्ली वालों को कोई मतलब नहीं है, दिल्ली के किरदारों को कोई मतलब नहीं। उन्होंने अगर आपको सरकार चुना है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप दिल्ली के किरदारों को देखें, उनके बारे में सोचे, उनके दुख दर्द को समझे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शायद मैं नहीं समझता कि आप कोई उचित काम कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करें तो कम से कम उस गरीब किरदार को ये सोचिए जो 20-20 साल से 25-25 साल से दिल्ली में रहते हैं, उनके यहाँ वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, और सब कुछ इतना अधिकार होने के बावजूद भी अगर आप उसको नजरअंदाज करते हैं, आप बहुत ही गलत डिसीजन पे जा रहे हैं। तो आप ये डिसीजन बदले। जिस तरह आप झुग्गी झोपड़ी को एक लकड़ी खड़कने पे वहाँ आप पहुँच जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी रोडों पे बनी हुई है, वो आपको नजर नहीं आ रही है, बीच में पुल है, दोनों तरफ झुग्गियां हैं, वो आपको नजर नहीं आ रही है। आपको तो सिर्फ एक ही नजर आ रही है कि हम अगला इलेक्शन कैसे जीते और हम किसको क्या दे कि हमें लोग सपोर्ट करें, हमें वोट करें। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप इतना एक चीज को छूट दे रखे हैं तो कम से कम किरदारों के बारे में भी सोचे तो शायद बहुत ही अच्छी बात होगी। और आगे चाहे तो आप भी चुनकर जब अच्छा काम करेंगे तो कोई भी आपको सपोर्ट करेंगे, तो अगला इलेक्शन में आप ही विजय होकर आएंगे। मैं सिर्फ आपको ये दर्द इसलिए सुनाया हूँ कि हमने कितने किरदारों से बात किया है, कितने किरदारों का
दर्द समझा है। कितने किराएदार आज उस हालात में नहीं है जो मकान मालिक को समय पे किराया भी देते, उस हालात में नहीं है जहाँ से राशन खाते हैं वो राशन वाले को पैसा दे सके, उस हालात में नहीं है कि वो अपने बच्चे के लिए कम से कम 10 रुपए थैली का दूध ला सके, क्योंकि वो हमेशा कर्जे में डूबे रहते हैं। वो कभी 10 रुपया इधर से पकड़ेगा, कभी 50 रुपया इधर से पकड़ता है, तब जाके वो कटता है। अब आप कहेंगे कि हमने तो बहुत बहुत कुछ किया, अब आपने क्या किया? आप यही कहेंगे हमने जगह जगह मोहल्ला खुलने खोलिए, जगह हमने हॉस्पिटल को अच्छी तरह से उसको मेंटेनेंस कर रखा है। तो आप ये बताइए, छोटी सी बात, अगर आपको खांसी भी होती है तो आप बाहर आउट ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली से बाहर जाके आप अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, आप दिल्ली में क्यों नहीं करवाते हैं? जब आप खुद अपना इलाज दिल्ली से बाहर करवाते हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं कि दिल्ली में इस चीज की सुविधा है, मेट्रो की सुविधा है, आप मेट्रो में क्यों नहीं सफर करते? आप क्यों वो 25 लाख 30 लाख की गाड़ी में सफर करते हैं? कभी मेट्रो में सफर करके देखे, तब आपको पता चलेगा कि लोगों का दुख क्या होता है। अगर सरकार होने के नाते पब्लिक से बात करें, आप एक बार बस में सफर करें, तब आपको मालूम होगा कि यहाँ के लोग कितने दुखी है और कितने, आप सबसे बात करके तो देखें। मैं ये नहीं आपसे कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट कर दें, ये चीज के लिए आप जो है सभी से बात करें, स्पेशल किराएदारों से बात करें, तो किराएदार की दुख दर्द आपको समझ में आएगी, क्योंकि वो किस हाल में जी रहे हैं, कैसे वो एरिया में घर लग करके जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये चीज अगर आप इस चीज को नजरअंदाज करते हैं तो शायद आप ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप केंद्र से कितना भी लड़े, कितना भी झगड़े, इससे मतलब नहीं है। आप दिल्ली के सरकार है तो आपका फर्ज बनता है कि दिल्ली के किराएदारों के लिए आप कुछ सोचे, उसके लिए कुछ अच्छा करे। और इतने सारे दिल्ली में जंगल पड़ा है, इतने सारे खाली जगह पड़ा है, अगर उसी जगह में अगर छोटा सा प्लाट कर दिया जाए किराएदारों के लिए और उससे किस्त पे पैसा लिया जाए तो किराएदार भी खुश होंगे और आप भी खुश रहेंगे। अब शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको किस भाषा में क्या कहा और कैसे आपसे मैंने निवेदन किया। ये मेरी अपनी निवेदन नहीं है, बल्कि दिल्ली के 70% किराएदारों का निवेदन है, जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।